परी के जादुई घास का लहंगा। ये बात है एक छोटे से गांव में रह रही लड़की चांदनी की। चांदनी उस गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता जंगल में जाकर फल तोड़ते थे और उसी को बेचकर अपना घर चलाया करते थे। वो अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और कभी कभी उसे समय मिलता तो वो अपने माता पिता का हाथ जरूर बटाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब चांदनी स्कूल से आती है तो देखती है कि उसके माता पिता अभी तक घर नहीं आए हैं। तो वो सोचती है, लगता है मम्मी पापा कहीं जरूरी काम से गए हैं। मुझे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और खाना खाकर सो जाती हूँ। इतना सोचकर चांदनी पढ़ाई करती है और फिर खाना खाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब चांदनी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि काफी रात हो चुकी है और उसके माता पिता अभी तक घर नहीं आए हैं। तब वो आसपास के घरों में जाती है और अपने माता पिता के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी चांदनी के माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चांदनी बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचती है, कहीं मेरे मम्मी पापा को कुछ हुआ तो नहीं। नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, पर उन्हें आज तक इतनी ज्यादा देर नहीं हुई। शायद मुझे एक बारी जंगल में जाना चाहिए, पर मम्मी ने कहा था कि रात में जंगल में नहीं जाना। एक काम करती हूँ, मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। सुबह होते ही मैं मम्मी पापा को ढूंढने निकल जाऊंगी। और सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह होती है, चांदनी अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वो देखती है कि उसके माता पिता जहाँ पर फल तोड़ा करते थे वहाँ पर उनके माता पिता नहीं हैं। तो वो थोड़ा आसपास में देखने लगती है और जब चांदनी थोड़ा आगे जाती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर चांदनी बिल्कुल टूट जाती है। उसकी तो मानो दुनिया ही बदल गई थी कि ये सब कैसे हो गया। मम्मी पापा, ये सब कैसे हो गया? आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं आप दोनों के बिना क्या करूंगी? और अपने माता पिता को देखकर वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। इसके बाद वो अपने घर आती है और कुछ दिनों तक बस अपने माता पिता को याद करके रोया करती थी। मम्मी पापा, आप दोनों की मुझे बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या करूंगी मैं अकेले रहकर? और ऐसा सोच सोच कर चांदनी अपने माता पिता को बहुत याद किया करती थी। लेकिन पड़ोस में रह रही एक औरत जिसका नाम मालती था, वो चांदनी के घर पर आती है और बोलती है, क्या हो गया है चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास सी रहती हो और तुम्हारे माता पिता भी आजकल नहीं दिख रहे। कहाँ गए वो दोनों? आंटी, अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। 2 दिन पहले ही जब मैं जंगल गई तो मैंने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और मुझे पता भी नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटी। तूने कुछ खाया है? नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, मेरे घर चल, मैं तुझे खाना देती हूँ। मालती पहले चांदनी को अपने घर लेकर जाती है और उसे खाना देती है। खाना देकर चांदनी पेट भरकर खाना खाने लगती है और तभी मालती के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसे अपने घर की नौकरानी बना के रख लूं। इसके माता पिता तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो मैं इसे अपने घर पर नौकरानी बनाकर काम करवाऊंगी और खुद आराम करूंगी। अब थोड़ी ना इसके माता पिता देखने आ रहे हैं। ऐसा सोचकर मालती चांदनी से कहती है, बेटा चांदनी, अब तू यहीं रहेगी। तेरे आगे पीछे अब कोई भी नहीं है, लेकिन
मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा ही तेरा साथ दूंगी। तुझे जो भी चाहिए होगा तू मुझसे मांग सकती है और मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसी मानना। अब तू यहीं पर मेरे घर पर रह सकती है। ये सुनकर चांदनी काफी खुश हो जाती है। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खाने को दिया और इसके बाद घर में भी रहने दे रही हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के घर में ऐसे ही रहूं। इसके बदले मैं आपका घर का काम कर दिया करूंगी और आप जो भी कहेंगी मैं वो हर काम करूंगी। ये सुनकर मालती भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद चांदनी मालती के घर में ही रहने लगती है। चांदनी उसके घर का सारा काम किया करती थी। ये देखकर मालती भी बहुत खुश थी कि उसके घर का सारा काम हो रहा है, पर मालती चांदनी को खाने को बहुत कम दिया करती थी, जिस वजह से चांदनी अक्सर बीमार रहा करती थी। आए दिन मालती ने अपने अत्याचार चांदनी के प्रति बढ़ा दिए थे। तो ऐसे ही एक दिन चांदनी सोचती है कि घर का सारा काम करने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही, पर मेरे पास तो स्कूल जाने के लिए फीस भी नहीं है। एक काम करती हूँ, आंटी से मांग कर देखती हूँ, क्या पता वो मुझे मना ना करे। ऐसा सोचकर चांदनी मालती के पास जाती है और कहती है, आंटी, मुझे स्कूल जाना है, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, क्या आप मेरे स्कूल की फीस दे दोगे? मेरे पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक इंजीनियर या डॉक्टर बनूं और मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। क्या तुझे स्कूल जाना है और फीस मैं दूंगी? कहाँ से लाऊं मैं तेरी फीस? तेरी मरी हुई माँ पैसे देकर गई है मुझे जो मैं तेरे स्कूल की फीस दूं? चल चुपचाप से काम में लग जा। 2 समय का खाना दे देती हूँ, वो तेरे लिए बहुत है। दोबारा फालतू कामों के लिए मेरे पास मत आना। चल जा, काम कर। आंटी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ही तो मेरी एक आखिरी उम्मीद है। अगर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तुझे एक बारी बोल दिया ना, जा यहाँ से और दोबारा पैसों के लिए मुंह मत खोलना। ये देखकर चांदनी को बहुत बुरा लगता था कि मालती उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। ऐसे ही एक दिन चांदनी किचन में बर्तन धो रही होती है, पर बर्तन धोते धोते उससे एक प्लेट भी गिर जाती है। वो प्लेट गिरकर टूट जाती है और ये आवाज सुनकर मालती आती है और कहती है, कोई काम इससे ठीक से नहीं होता। पता नहीं मैंने इसे अपने घर पर क्यों रख लिया। मैं इसे घर से निकाल देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कहाँ रहती है, क्योंकि इस घर पे रहकर इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। सॉरी आंटी, सॉरी। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बहुत ध्यान से बर्तन धोऊंगी। अचानक से हाथ से फिसल गया, मुझे घर से बाहर मत निकालिए प्लीज आंटी। नहीं, अब तेरा इस घर से निकलने का दिन आ चुका है। परेशान करके रख दिया है तूने तो मुझे। आए दिन कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। अब निकल जा यहाँ से। नहीं आंटी, अगर आपने ही मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? लेकिन मालती उसकी एक नहीं सुनती और अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद चांदनी उदास होकर जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देख रहे हो ना मुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है। काश आज आप दोनों मेरे साथ रहते तो ऐसा कुछ ना होता। मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती और मुझे इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगी अब मैं। चांदनी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर परी आती है और कहती है, चांदनी मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हारे माता पिता की मृत्यु मेरे वजह से हुई थी। मैं उन्हें नहीं बचा पाई। क्या आप कौन हो और मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई? मुझे जानना है, मुझे बताइए। ये सुनकर परी कहती है, मैं जंगल की परी हूँ और मैं जंगल की रक्षा करती हूँ। और जिस दिन तुम्हारे
माता पिता फल तोड़कर जा रहे थे, उसी समय चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया। तो फिर मैं जोर से चिल्लाई तो तुम्हारे माता पिता मेरी मदद करने आए, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो घायल हो गए। और फिर जब मैंने परी पर हमला किया तो उसे चोट भी लगी, लेकिन वो वहां से भाग गई। और फिर जब मैं तुम्हारे माता पिता के पास आई तो मैंने देखा कि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मुझे माफ कर देना चांदनी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे माता पिता को इस दुनिया में वापस तो नहीं ला सकती, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चांदनी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके माता पिता उसे वापस नहीं मिल सकते थे। फिर परी कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये घास का लहंगा लाई हूँ। इससे तुम कभी भी कुछ भी मांगोगी तो वो तुम्हें मिल सकता है, और इसकी मदद से तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगी। इसके बाद परी चांदनी को लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी उस लहंगे को पहन लेती है और उससे एक घर मांगती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा सा घर आ जाता है। चांदनी उस घर को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उसमें खुशी से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन चांदनी सोचती है, क्यों ना मैं इस लहंगे से गरीब लोगों की मदद करूं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। चांदनी उस घास के लहंगे से दूसरे गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी और दूसरों की मदद करके चांदनी को बहुत खुशी मिलती थी। धीरे धीरे ये बात मालती को भी पता चल जाती है। ये लड़की इतनी अमीर कैसे हो गई? जब मैंने इसे अपने घर से धक्के मार कर निकाला था तब तो इसके पास कोई रहने का ठिकाना ही नहीं था, पर अब इतना बड़ा घर मुझे जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद मालती एक दिन चांदनी के घर पर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे उस दिन इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैंने तो तुझे अपनी बेटी माना था, पर पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने तुझ जैसी बेटी को अपने घर से निकाल दिया। पर अब नहीं, मैं तुझे अपने घर वापस ले जाने आई हूँ। चल मेरे घर, अब हम दोनों खुशी से रहेंगे। लेकिन चांदनी उसके घर पर जाने से साफ मना कर देती है और कहती है, नहीं आंटी, मुझे यहीं रहना है और मैं बहुत सारे लोगों की मदद करती हूँ और इसी तरह मैं खुश रह रही हूँ। पर आप चाहती है तो आप भी यहाँ रह सकती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर मालती सर हिलाती है और फिर वहीं रहने लगती है। धीरे धीरे मालती को पता चल जाता है कि उसके पास जादुई घास का लहंगा है, जो कि हमें कुछ भी दे सकता है। और ये देखकर मालती के मन में लालच आ जाता है और वो एक प्लान बनाती है, क्यों ना मैं ये घास का लहंगा चांदनी से छीन लूं, और वैसे भी वो मेरा क्या ही कर लेगी, इतनी छोटी सी तो है ही। फिर मैं घास के जादुई लहंगे से सोना चांदी, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे पैसे मांगूंगी। और ऐसा सोचकर मालती अगली सुबह चांदनी के पास जाती है और कहती है, चांदनी बेटा, अपना मुझे वो लहंगा दिखा दे, मुझे उस लहंगे का डिजाइन बहुत पसंद आया है, मैं भी एक वैसा ही लहंगा सिलवाना चाहती हूँ। जिसके बाद चांदनी अपना लहंगा मालती को दे देती है और फिर मालती जोर जोर से हंसते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, अब मेरे घर से निकल। ये घास का जादुई लहंगा अब मेरा हुआ और ये बड़ा सा घर, अब मैं इससे जो भी मांगूंगी सब कुछ मेरा हुआ, निकल जा यहाँ से। तभी वो जादुई घास का लहंगा बोलती है, मालती, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी बेटी की तरह है,
और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। पहले भी तुमने इसे खाना नहीं दिया, इसकी स्कूल की फीस नहीं दी और साथ ही धक्के मार कर इसे घर से निकाल दिया, और फिर आज तुम इसे इसके ही घर से निकाल रही हो। तुम इतनी खुदगर्ज होगी मैंने कभी नहीं सोचा था, और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। घास के जादुई लहंगे के इतना कहने के बाद ही मालती के कपड़ों में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जल जाऊंगी मैं इस आग में, बचाओ मुझे कोई। ये देखकर चांदनी को बहुत बुरा लगता है और तभी चांदनी कहती है, प्लीज आंटी को माफ कर दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगी और आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। प्लीज उन्हें बचा लीजिए वरना उनकी जान खतरे में आ जाएगी, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। चांदनी की ये बात सुनते ही मालती ठीक हो जाती है और फिर मालती चांदनी से माफी मांगती है, लेकिन चांदनी इतनी नरम दिल की थी कि उसने तुरंत ही मालती को माफ कर दिया।